Hey guys, welcome back to my channel. I know I have taken a small pause, but here I am back again with a very interesting topic. In fact, आज का टॉपिक लीडरशिप पे है. And I was just wondering, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक लीडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? What is the most important skill? तो मेरे मेंटोर से बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला the most important thing for a leader is people skills. But people skills को कैसे डिफाइन किया जाए? People skill is not about कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, how you express yourself. It is more important is how you understand people. I call it power of discern. How you identify people, their strengths, their weaknesses, how can they be asset to an organization, a lot of things. I am sure आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ काम करके, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, यार ये बंदे का पोटेंशियल इतना अमेजिंग है बट ये काम क्यों नहीं करता है. तो आई एम श्योर कि आज का वीडियो अगर एंड तक देखेंगे ना, यू विल गेट योर आंसर्स एंड यू विल गेट टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 4 categories of people which you should identify. The first category is leaders category. Second is a follower category. Third is a wimp category. And fourth is a toxic category. And there is a fifth hidden category. वो category समझने के लिए आपको मेरा वीडियो till the very end तक देखना पड़ेगा. द फर्स्ट कैटेगरी इज द लीडर कैटेगरी. ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ आप एक बार काम बोल दो ना, दोबारा से आपको उनको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है. वो एंड टू एंड तक सारा काम कर लेते हैं. आई कॉल देम एक्शन ओरिएंटेड पीपल. एक चीज जो उनको डिफाइन करती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क, दे टेक फुल ओनरशिप एंड दे आर अकाउंटेबल. एंड ये कोई ट्रेनिंग से नहीं आ सकता, ये एटीट्यूड है, ये इनबिल्ट एटीट्यूड होता है जहां बंदा अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एंड ही इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन. फॉर हिम ही एंड द कंपनी इज द सेम. ही इज अ ट्रू ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिज कंपनी. That is I call as leader and a visionary. Pareto principle का रूल इन पे फॉलो करता है कि 20% of your people do 80% of their work. They are that 20% people. It is so important for an owner or a leader to retain these kind of people. Category 2, I call it follower category. ये लोग ऐसे होते हैं जिनको ना एक बारी गाइडेंस की जरूरत है और वो स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहते, वो आगे नहीं आते, बट वो स्प्रेडशीट पे और पीछे बैठ के ऑपरेशंस में बहुत सारा काम कर देते हैं आपके लिए. बट उनको सिर्फ बताना है कि काम कैसे करना है. एक बारी उन्हें डायरेक्शन मिल जाए ना, वो बिना रुके काम कर लेते हैं. कोई ब्लेमिंग नहीं, कोई कंप्लेनिंग नहीं, कोई गॉसिपिंग नहीं. उनका फोकस अपने काम पे होता है. वो टीम में ना लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, वो एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं. उनको एक गाइड, एक रोड मैप मिलना चाहिए. एंड एज अ लीडर, एवरी लीडर मस्ट हैव अ टीम ऑफ फॉलोअर्स, बिकॉज अकेला लीडर कुछ भी नहीं है अगर उनके पास एक टीम नहीं है जो एग्जीक्यूशन में उसको एक साथ मिलकर टीम वर्क में काम कर पाए. एज अ लीडर, इट इज योर रोल टू गाइड देम, inspire them, empower them, and you can get best out of them. But don't expect them to do everything by themselves. They need guidance and support so that you can get true potential out of them. Now let me come to category 3. पता नहीं आपने वर्ड सुना नहीं सुना, बट मेरे मेंटोर called it a wimp category. Wimp or a continuous complainer, जो हर एक प्रॉब्लम में बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये कोई और देखे. हमेशा उनके पास हर एक चीज का बहाना होता है, एक्सक्यूज होता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ. They end up blaming other people, they end up gossiping about it, they tell them that it is not my cup of tea, it was not my core area. हर एक जगह उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए, ये काम क्यों नहीं हुआ. एंड कभी रोते हैं कि हम काम का ओवरलोड ज्यादा आ गया, मेरे पास टीम नहीं है, मुझे ये स्किल सेट आता नहीं है, ये मुझे पहले नहीं बताया गया था. तो दे हैव ऑल द एक्सक्यूजेस इन द वर्ल्ड फॉर टेलिंग यू व्हाई द वर्क इज नॉट डन. एक इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें पता है क्या है, वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं कि काम नहीं हुआ तो उनके पास एक हर रोज एक नई कहानी होती है कि क्यों नहीं हुआ. बट उनकी सारी एनर्जी एक नेगेटिव माइंडसेट पे जाती है कि ये चीजें क्यों नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है. बिकॉज उनके लिए जॉब इज अ बर्डन. एडिशनल वर्क, कोई काम मिल जाए, यार ये मुझे क्यों बोल रहे हैं सारा काम. तो उनको एक कॉन्टिन्यूस गाइडेंस एंड मेंटरिंग की जरूरत है. एंड ऐसा नहीं है कि वो लोग परफॉर्म नहीं करते, अगर हमने उनमें से बेस्ट निकालना है, उन्हें एक लीडर और एक मेंटोर चाहिए जो उनकी बात को समझ पाए, उन्हें काउंसिल कर पाए और पेशेंटली समझ पाए कि वो कहाँ अटके हैं, और उनकी नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करके एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए ताकि यू कैन टेक बेस्ट आउट ऑफ देम. ये लोग ऐसे होते हैं जिनको नंबर बनाने आते हैं, काम नहीं करना आता. ये बॉस के फेवरेट होते हैं. तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये जेन्युइनली लीडर या फॉलोअर मटेरियल है
क्या है विम्प कैटेगरी है, सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज कॉल्ड टॉक्सिक कैटेगरी। ये लोग ऐसे हैं कि खुद का काम तो करना ही नहीं और दूसरे को काम करने भी नहीं देना। दे हैव क्रिबिंग अबाउट द कंपनी, अबाउट द पीपल, अबाउट द कल्चर, एंड दे आर अ बिगेस्ट पैरासाइट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसे ईट अप कर देते हैं, उसके कल्चर। एंड वो लीडर को बोलेंगे तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हमें काम करना पड़ता है। एंड they try to pull negative people towards their side and they make a wrong culture and a politics in the organization. And इन लोगों को आप ठीक नहीं कर सकते, ये आप मान लो। There are certain toxic people that will never change. So इन 4 categories को identify करना जरूरी है। पहली 2 categories leader and followers are the biggest asset of your organization. So as a owner, as a leader by yourself, it is so important for you to retain these kind of people. Third category is wimp. They are whiners but they have the potential. And fourth is toxic category, जिसके लिए आपको एक बाउंड्री सेटअप करनी पड़ेगी। अब मैंने एक 5th कैटेगरी के बारे में बात, I call it a shifter category. Believe me, what does it mean? कि कोई भी इंसान किसी भी कैटेगरी में अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकता है। कई बार उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है। So somebody who is, let's say, a wimp can become a follower, can also become a leader if they get a right guidance or mentoring. And even a leader, उनको responsibility या ownership नहीं मिलेगी, then they can also degrade. So as a leader of an organization, it is your responsibility कि लोगों को downgrade नहीं होने देना, and that is all about the culture of the organization. And your culture should be able to uplift and empower people. And अगर कोई toxic बंदा है ना, उसकी boundary define कर दो and make sure कि आपकी organization में लीडर मटेरियल एंड फॉलोअर मटेरियल रिटेन हो एंड कल्चर ऐसा हो कि अगर कोई विम्प भी है दैट पर्सन कैन आल्सो अपग्रेड टू अ फॉलोअर एंड लीडर मटेरियल। एंड टॉक्सिक शुड बी साइडलाइन। सो एज अ लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज योर रोल? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आइडेंटिफाई हु इज द लीडर एंड फॉलोअर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दे आर द बिगेस्ट एसेट्स। मेक श्योर यू गिव देम द राइट प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन ग्रो एंड परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, you should know who is a WIMP category and there is a continuous mentoring and a guidance that person needs so that that person can also upgrade. And you have to set the boundaries for the toxic people so that they should not impact other people. So that is your role as a leader of the organization, because the best companies are not based by best software or infrastructure, it is made by best people. मैंने पहले भी एक ऐसा वीडियो बनाया था जहां मैंने 3 टाइप ऑफ लोगों के बारे में समझाया था। इट वॉज मोर अबाउट एग्जीक्यूशन एंड हु इज द ओनर एंड द लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो वीडियो भी जरूर देखना so that you will understand what I'm trying to say. Thank you for watching this video till the very end, and do like and subscribe to my channel and share to your colleagues, especially mentioning them which category they belong to. But first identify which category you belong to. Thank you.